हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम ये वाला पोस्टर बनाना सीखेंगे और इस पोस्टर के पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, कहाँ से आइडिया लिया, ये सारी चीज़ें जानेंगे। आप इस तरीके के पोस्टर कैसे बना सकते हो वो सब बहुत अच्छे से आपको सीखने को मिलेगा। इस वीडियो में बने रहिएगा। देखो, मुझे बनाना था एक क्रिकेट एकेडमी का पोस्टर, तो उसके लिए मैंने कुछ रेफरेंस देखने स्टार्ट किए। ये वाला गोल्फ वाला पोस्टर मुझे कुछ दिखा एक जगह पे, और आप देखो ये गोल्फ सिटी का कुछ दिखा रखा है। थोड़ा और रिसर्च करी तो इसके जैसे मिलते जुलते कई सारे पोस्टर यहाँ पे देखने को मिले। अब प्रॉब्लम क्या है, इन सभी पोस्टर्स को अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रॉपर एक दूसरे का कॉपी लग रहा है, और ध्यान से देखो तो ये जो प्रॉपर प्रोडक्ट है, ये जो गोल्फ का स्टिक है, ये तो एग्जैक्ट कॉपी कर दिया है। अब कैसे बनाए जो कॉपी भी ना लगे और नया आइडिया भी जनरेट हो जाए, इसको समझते हैं। सो व्हाट आई डिड, पहले तो समझो कि जो पोस्टर आप देख रहे हो उससे आप क्या क्या सीख सकते हो। जैसे कि अगर इस पोस्टर की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज्यादा आई कैचिंग पॉइंट है ये गोल्फ की स्टिक, राइट। और सभी पोस्टर में ये गोल्फ स्टिक ही बहुत ज्यादा आई कैचिंग पॉइंट है। पहली नजर ही इस पे जा रही है, उसके बाद बंदा देखता है अच्छा गोल्फ सिटी की बात की जा रही है, यानी कि मेन प्रोडक्ट आगे की तरफ और जिसके बारे में बात की जा रही है, जो दिखाना जा रहा है वो उसके पीछे की तरफ हाईलाइट करके हल्का सा दिखा दिया गया। इसको नोटिस करेंगे, और यही टेक्निक ऑलमोस्ट इन सभी डिजाइन में यूज की गई है कि आई कैचिंग पॉइंट ये है और उसके बाद पीछे की चीजें दिखाई गई हैं। ऑल्दो इस वाले डिजाइन में थोड़ा सा बैलेंस खराब हो रखा है। अब हमें भी ये चीज नोटिस करनी है कि हमें एक बड़ा सा कुछ आई कैचिंग पॉइंट क्रिएट करना है और बाकी मैसेज हमारा पीछे की तरफ जाए। यहाँ से हमने ये चीज सीखी। दूसरी चीज क्या सीखी कि गोल्फ स्टिक के ऊपर ही पूरा गोल्फ ग्राउंड बना दिया है। पूरा यहाँ पे देखोगे तो एक बहुत यूनिक सा कॉन्सेप्ट है कि गोल्फ स्टिक के ऊपर ही पूरा गोल्फ ग्राउंड बना दिया। ये कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। अब इसी कॉन्सेप्ट को ट्राई करते हुए मैंने क्या करा, यहाँ पे स्टार्टिंग से करते हैं। थोड़ा सा एक यहाँ पे ले लेते हैं व्हाइट बोर्ड। तो थोड़ा थोड़ा सा आइडिया आपको अपने दिमाग में क्रिएट करना पड़ता है। इस व्हाइट बोर्ड को ले लेते हैं यहाँ पे एंड ओके, पहले तो देखते हैं हमारे हाथ में क्या है। हमारे हाथ में कुछ ऐसा डिज़ाइन है जिसमें ये एक गोल्फ स्टिक टाइप का बना हुआ है और पूरा ग्राउंड इसके ऊपर बना हुआ है, जो कि अपने आप में बहुत फोकल पॉइंट बन रहा है। तो यहाँ पे गोल्फ स्टिक एक मेजर पॉइंट यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। बैकग्राउंड में अपनी जो गोल्फ सिटी है उसकी बाकी यूएसपीज उन्होंने दिखा रखी है। तो ये एक सेकंड पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। बहुत ही अमेजिंग पोस्टर यहाँ बन रहा है। अब बाकियों ने गलती क्या कर रखी है कि इसको कॉपी कर दिया है। हमें कॉपी नहीं करना, हमें अपने हिसाब से क्रिएट करना है। सो मुझे बनानी है क्रिकेट एकेडमी। सो ऑफ कोर्स यहाँ से एक आइडिया जनरेट होता है कि गोल्फ स्टिक के ऊपर गोल्फ सिटी बन सकती है, तो व्हाई नॉट कि एक क्रिकेट बैट के ऊपर ही हम पूरा क्रिकेट पिच को दिखाएं। यहाँ पे कुछ लोग प्ले कर रहे होंगे। एक कॉन्सेप्ट तो ये बहुत अच्छा आसानी से बन जाएगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि हाँ यार ये कॉन्सेप्ट बन सकता है। अब इसके लिए मैंने क्या करा, मल्टीपल, अभी हमने बहुत ज्यादा पूरा फाइनल कॉन्सेप्ट रेडी नहीं है, मोटा मोटा इतना कॉन्सेप्ट रेडी है और ये बहुत अच्छा बन सकता है। अब यहाँ पे मैं चैट जीपीटी के पास गया और कुछ बैट की इमेजेस वगैरह यहाँ पे ट्राई करी बनाने के लिए। अप एंड डाउन करके देखा कुछ, प्लस यहाँ पे मैंने ये जो गोल्फ सिटी वाला ये जो रेफरेंस डिजाइन है इसको चैट जीपीटी को दिया एक रेफरेंस के तौर पे, ताकि इसको समझ में आए मैं एग्जैक्टली क्या चाह रहा हूँ। और उसने मुझे बना करके दिया ये वाला एक बैट। ओके, नाउ वी कैन सी कि यहाँ पे एक बैट उसने मुझे बना के दिया। थोड़े बहुत चेंजेस मुझे इस बैट के अंदर करने पड़े और वो चेंजेस के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो कि मैंने इस बैट को रेडी किया। इसके बाद एक पूरा फोकल पॉइंट यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब ऐसा होता है कि जब आपके पास एक इमेज आ जाती है तो जरूरी नहीं कि पूरा डिजाइन रेडी हो जाए। मैं थोड़ा सा इसको बंद करता हूँ और आपको समझाता हूँ कि कैसे कैसे कॉन्सेप्ट रेडी किया जाता है। एक बार में पूरा डिजाइन रेडी भी नहीं होता है। ओके, आप देख सकते हो कितनी सारी लेयर्स यहाँ पे आ रखी हैं। अब मान लीजिए मैंने सिंपली यहाँ पे बैट लगा भी दिया तो भी क्या मेरा काम होने वाला है? नहीं होने वाला। मुझे यहाँ पे समझना पड़ेगा कि बैकग्राउंड में क्या आना है। तो मैं अगेन वापस जाऊंगा और डिजाइन से देखने की समझने की कोशिश करूंगा कि यार बैकग्राउंड में क्या हो सकता है। तो नोटिस कीजिए यहाँ पे इन्होंने गोल्फ सिटी को ही लगा दिया है बैकग्राउंड में। इस वाले डिजाइन में लगाया गया आधे में गोल्फ सिटी और आधे में कलरफुल सा बैकग्राउंड जिसपे टेक्स्ट लिखा जा सके। और डिजाइन को नोटिस करेंगे, देखो ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है कि डिजाइन को डिटेल में ऑब्जर्व करना सीखिए। इसको भी अगर ध्यान से देखोगे तो इन्होंने क्या करा, गोल्फ सिटी ना लगा करके हल्का सा जो स्टिक है स्टिक को ही नीचे लगा दिया, बाकी सिंगल टोन रहने दिया। इस वाले में नोटिस करते हैं अगेन यहाँ पे गोल्फ सिटी पूरा जो गोल्फ ग्राउंड है उसको ही लगा दिया। अब यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं और सेम चीज मैंने करी। यहाँ से मैंने एक क्रिकेट का जो बैकग्राउंड है उसी को एज अ बैकग्राउंड मैंने यहाँ पे यूज किया। अब देख पा रहे हो, बट स्टिल वो जो मजा है डिजाइन में वो फिर भी नहीं आया। अब मैंने यहाँ पे अपना थोड़ा सा मैजिक टच करने की कोशिश करी, विच इज लाइट एंड शैडो। एज यू कैन सी हियर कि ये वाला जो पहले से लाइट वाला पॉइंट था मैंने एसी का इस्तेमाल करा और काफी ज्यादा लाइट यहाँ पे बना करके दी। तो यहाँ पे लाइट और इस वाले पार्ट पे पूरा शैडो क्रिएट करा और नीचे की तरफ प्रॉपर एक शैडो दिखाई। ये प्रॉपर ब्लेंड करा पूरा एरिया ताकि एक रियल फॉर्म लग सके।
कई बार ऐसा होता है कि हम मैच करा देते हैं, इमेजेस लगा देते हैं, बट वो फील नहीं आ रही होती। फील आएगी लाइट एंड शेडो से। उसको बहुत अच्छे से सीखिए। एक दो वीडियो मैं यहाँ पे पिंक करके लगा देता हूँ, इन वीडियो पे जाके आप सीख सकते हो, मैंने डिटेल में सिखाया है। ओके, अब इतना कर लिया, अब नेक्स्ट क्या है। देखो, डिजाइन ना कभी भी प्रॉपर पूरा दिमाग में रेडी होता नहीं है। आप शुरू कर दीजिए जितना आपको दिमाग में आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दिया, इतना समझ में आ गया कि भाई आप में पीछे की तरफ तो कुछ अकेडमीज वगैरह ही दिखाने की जरूरत है। लुक एट दिस। लेकिन ये वाली फोटो वाला पैटर्न, और जरूरी नहीं कि सारा इस तरीके से बिल्डिंग, ये सब हमारे डिजाइन में भी लगे। तो पहले मैंने कुछ इस तरीके की बिल्डिंग ट्राई करी जो कि हमारे डिजाइन में ब्लेंड नहीं हो रही, राइट। तो मैंने सिंपल फोटो वाला पैटर्न ट्राई करा और थोड़ा सा एडजस्ट करके देखा, ऊपर नीचे, कुछ को छोटा करा, कुछ को बड़ा करा। पहले सिर्फ ये वाली फोटो ट्राई करी जिसमें अकेडमी दिख रही है, लेकिन एक फोटो से काम भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे दूसरी फोटो जिसमें प्रॉपर ये नेट वाला आपको पिच दिखाई दे सके कि यहाँ प्रैक्टिस चलती है। अब इन दो चीजों से काफी अच्छी चीज निकल के आ गई। देखो, यहाँ पे ऑडियंस को समझो। ऑडियंस को आप डायरेक्ट प्रोडक्ट मत दिखाओ। डायरेक्ट प्रोडक्ट दिखाने का मतलब ऑडियंस की एंगेजमेंट खत्म कर देना, उसका इंटरेस्ट खत्म कर देना। इसकी जगह पे आपको दिखाना है इनडायरेक्ट वे में। जैसे कि मान के चलिए ये वाला जो होर्डिंग है, किसी डिजाइन अगर किसी होर्डिंग पे सड़क के किनारे लगता है या किसी शॉप पे लगता है या कहीं पे बड़े बैनर के रूप में लगता है, तो सबसे पहला फोकल पॉइंट जाएगा ये वाला बैट। ये बैट, अब ये जो बैट है ये क्यूरियोसिटी क्रिएट करेगा कि एग्जैक्टली क्या है। बैट के ऊपर पूरा क्रिकेट पिच दिखा रखी है। देन सेकंड फोकस जाता है इन चीजों पे। अच्छा, ये कोई अकेडमी वगैरह है, पीछे बिल्डिंग दिख रही है, भले ही थोड़ा छोटा दिखे। सेकंड फोकस, एक हिरार्की मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है, जो कि अगर आप इस डिजाइन में देखो तो यहाँ पे हिरार्की मेंटेन नहीं है। एक साथ तीन बड़ी बड़ी चीजों पे फोकस जा रहा है। सबसे पहले आप देखोगे टाइपो यहाँ पे बहुत बड़ा दिख रहा है, काफी बड़ा एरिया। फिर इस तीन चीजों पे फोकस जा रहा है और फिर स्टिक पे। अब स्टिक का जो एक्चुअल में यूज किया जा सकता था वो इस वाले डिजाइन में यूज नहीं किया गया। स्टिक को फोकल पॉइंट की तरह क्रिएट किया जा सकता था, बट हमने अपने डिजाइन में ट्राई करा इस चीज को। देखो, दूसरे डिजाइन भी देख के गलतियां भी सीखो और अपने डिजाइन में इंप्लीमेंट करो। तो यहाँ पे दो बड़ी चीजें बहुत आसानी से हो गई। एक फोकल पॉइंट, क्यूरियोसिटी क्या है बैट के ऊपर क्रिकेट। देन यहाँ पे अलग अलग तरीके का अकेडमी और पूरा जो उसका अकेडमी के अंदर का हिस्सा सारा लगा दिया। छोटे छोटे इमेजेस में आप अपने हिसाब से लगा सकते हो। नाउ थोड़ा ध्यान देंगे तो यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स काफी अच्छे तरीके से बनाए गए हैं ताकि ये और अच्छे से एनहेंस हो सके, और इन हाईलाइट्स की वजह से ही काफ़ी ज़्यादा एनहेंस दिख रहे हैं। पहले मैंने काफ़ी देर तक ट्राई करता रहा, लेकिन जब तक हाईलाइट नहीं बने तब तक वो मज़ा नहीं आया। और यही हाईलाइट आप देखोगे इस जगह पे भी है और इस जगह पे भी है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ दिखाता हूँ। छोटी छोटी डिटेल नोटिस करना कितना ज़रूरी होता है। अगर मैं यहाँ पे इसका स्ट्रोक बंद कर देता हूँ, तो नोटिस कीजिए बिना स्ट्रोक के कितना अजीब लग रहा है। हल्का सा स्ट्रोक लगाते ही वो अपनी वापस उस फील में आ जाएगा। सेम हेयर, बिना स्ट्रोक के मैंने पहले ट्राई किया, अच्छा नहीं लगा। मैं गया डिज़ाइंस के पास और मैंने देखने की कोशिश करी कि अच्छे क्यों लग रहे हैं, इनके पास ऐसी क्या चीज़ है। तो आप देखोगे बहुत पतला सा स्ट्रोक और पतला सा यहाँ पे लाइटनिंग की गई है। सेम चीज़ हमने यहाँ पे ट्राई करने की कोशिश करी। इसको बोलते रेफरेंस। आप डिज़ाइन को ध्यान से देखो कि क्या उसमें ऐसा खास कर रखा है जो मेरे डिज़ाइन में नहीं है। एक और चीज़, अगर यहाँ पे कोई इमेज आप लगा रहे हो, जैसे कि यहाँ पे हमने लगाया, और उस इमेज में यहाँ पे इस इमेज के साथ में कलर अगर थोड़े से अलग होते, क्योंकि अभी मेरे डिज़ाइन में कलर काफ़ी बैलेंस हो रखे हैं, लेकिन कई बार क्या होता है डिज़ाइनर अलग फ़ोटो लेके आता है कहीं से, कुछ बैकग्राउंड कहीं से लाता है, तो सबके कलर बहुत अलग अलग होते हैं। तो कलर बहुत ज़रूरी है मैच करवाना। यहाँ पे मेरे को फ़ायदा मिला कि मेरे कलर ऑलरेडी मैच थे, तो बहुत अजीब नहीं लग रहा। थोड़ा सा ध्यान दोगे तो यहाँ पे हमने थोड़ी सी ड्रॉप शैडो भी डाली है फ़ोटो के ऊपर, ताकि इसके पीछे दिखाई दे। लुक एट दिस पार्ट। तो ताकि इसके पीछे लगे, वरना ये बहुत अजीब सा लग रहा था, पता नहीं चल पा रहा था। लेकिन हल्की सी शैडो लगाते इसके पीछे दिख रहा है। थोड़ा फाइनल टच दिया। अब बात आती है टाइपोग्राफी की। टाइपोग्राफी में बहुत सारी चीज़ें नोटिस करने की होती है। मेन पार्ट होता है कि आपकी मेन टैगलाइन कैसे लिखी जाएगी। यहाँ पे मैंने ChatGPT की हेल्प ली। क्रिकेट अकेडमी के लिए मैंने टैगलाइन बनाई और मुझे कुछ कंटेंट यहाँ पे अच्छा लगा, विच इज़ लाइक दिस, एवरी शॉट स्टार्ट्स हियर। नाउ अब बात आती है फॉन्ट सिलेक्शन की, जो कि ज़्यादातर ग्राफिक डिज़ाइनर परेशान हो जाते हैं कि फ़ॉन्ट कौन सा लें। तो देखो, बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल सी टेक्निक है, अपनी क्लास में सिखाता हूँ। टेक्निक तो बहुत सारी है। अब मुझे बनाना है क्रिकेट का डिज़ाइन, ठीक है, एक स्पोर्ट्स का डिज़ाइन। व्हाट आई डिड, सीधा मैं यहाँ पे इन्वेटो के पास गया। इन्वेटो पे जाके मैंने लिखा फॉन्ट और वहाँ पे लिखा क्रिकेट या स्पोर्ट्स, और ये सारे फॉन्ट्स मेरे पास निकल के आ गए, जिसमें से मुझे ये वाला फॉन्ट काफ़ी पसंद आया। और आप देख सकते हो इसके अंदर एक स्पोर्ट्स वाली फील आ रही है। इस फॉन्ट का नाम है आपका 10 शॉक।
ऑल्दो मैंने 2 फ़ॉन्ट ट्राई किए थे, मुझे ये वाला अच्छा लगा। आपने भी ये करना है। जिस तरीके की इंडस्ट्री में आप, मान लीजिए आप फैशन इंडस्ट्री का बना रहे हो, मान लीजिए गेमिंग इंडस्ट्री का या फूड इंडस्ट्री का बना रहे हो, आप सिंपली उस तरीके का फ़ॉन्ट सर्च कीजिए और उस फ़ॉन्ट को ट्राई कीजिए, एक बार में डिजाइन अच्छा बनेगा। अगर आप अपने फोटोशॉप के घिसे पिटे फ़ॉन्ट के पीछे पड़े रहोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला, टाइम वेस्ट के अलावा। रही बात कॉम्बिनेशन की, फॉन्ट पेयरिंग की, मैंने यहाँ पे कोई फॉन्ट पेयरिंग नहीं करी है फिलहाल। बस क्या करा मैंने, इसको बड़ा कर दिया। इसको बोलते हैं अपने टाइपोग्राफी में एम्फेसिस करना, एक वर्ड को एम्फेसाइज करना, हाईलाइट करना। ये भी टाइपोग्राफी की एक टेक्निक होती है जो हम क्लास में सिखाते हैं। बहुत कुछ नहीं करना होता, एक चीज को पकड़िए और उसको थोड़ा सा हाईलाइट कर दीजिए। चाहे तो आप उसका कलर चेंज कर दीजिए, एज यू कैन सी मैंने यहाँ पे कलर चेंज कर दिया और थोड़ा सा बड़ा कर दिया। चाहे तो आप यहाँ पे फॉन्ट चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना ठीक नहीं लगा तो यहाँ पे मैंने बस बड़ा कर दिया और कलर चेंज कर दिया, एंड इट सीम्स फाइन। एंड लास्ट में आप देख सकते हो कि यहाँ पे इन लाइंस के थ्रू, ये जो लाइन यहाँ पे लगाई गई, इससे एक फाइनल टच आ जाता है, जिससे लगता है कि हाँ वो क्रिकेट वाली जो लाइंस है मैंने वो ट्राई करी यहाँ पे, और एक फाइनल टच आता है। एंड मैं सारे लेयर्स को ऑन कर देता हूँ यहाँ पे फिलहाल। अब ये जो लाइन है, ये एवरी शॉट स्टार्ट्स हियर, ये अपने आप में बताती है कि हर शॉट इस जगह से शुरू होता है। कहाँ से शुरू होता है? एक एकेडमी से। आपकी शुरुआत यहाँ से होगी। आपका टाइप हो, आपके डिजाइन से मैच होना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ भी। थोड़ा बहुत क्रिकेट एकेडमी का नाम यहाँ मैंने विराट कोहली क्रिकेट एकेडमी नाम रखा है, वीके क्रिकेट एकेडमी, सो यहाँ लगा दिया, थोड़ा सा यहाँ लिख दिया 2 जगह पे। एंड यूएसपीज, बेनिफिट्स, ओके, सो क्या क्या मिलेगा? वीडियो एनालिसिस मिलेगा, एक्सपर्ट ट्रेनिंग मिलेगी, टूर्नामेंट एक्सपोजर, और भी जो कंटेंट है यहाँ पे लिख सकते हैं अपने हिसाब से। और देखो सपोर्ट करने के लिए आप देख सकते हो इन लाइन का इस्तेमाल किया गया। ये लाइन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, और ये आपको अपने डिज़ाइन में खुद से इजाद करनी है कि मेरी डिज़ाइन की डिमांड कैसी है। इस डिज़ाइन से रेफरेंस लेके हमने ये डिज़ाइन बनाया है। ये होता है रेफरेंस, कॉपी नहीं करना, रेफरेंस लेना है। एंड आई होप आपको समझ में आया होगा कि डिज़ाइन कितना इंपॉर्टेंट होता है, कैसे सोचा जाता है। और ऐसे ही वीडियो जिस पे हम किसी ना किसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बात करेंगे, हम सीखेंगे कि किसी डिज़ाइन से रेफरेंस कैसे लेते हैं, ऑब्जर्वेशन कैसे करते हैं, डिटेल को नोटिस कैसे करते हैं, और एक नया डिज़ाइन बनाने की कोशिश करेंगे। इस वाले कॉन्सेप्ट को कि बैट के ऊपर पूरी पिच, गोल्फ स्टिक के ऊपर पूरी पिच, तो आप लेट सपोज हमें बनाना है टायर का डिज़ाइन, तो आप टायर को बड़ा करके दिखा सकते हो। जैसे कि यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, लेट सपोज ये हमारा कैनवस है, तो एक बड़ा सा टायर, और टायर के ऊपर एक हमें ऐसे बाइक चलाते हुए दिखा सकते हैं। प्रोडक्ट के ऊपर ही डिजाइन्स को क्रिएट करना, यहाँ से हमने ये सीखा, और इस चीज़ को आप हर डिज़ाइन में इंप्लीमेंट कर सकते हो। इस तरीके के कॉन्सेप्ट है, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे कोई डिज़ाइन बनाइए, मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कीजिए। आपका डिज़ाइन अगर अच्छा हो तो डेफिनेटली मैं उसको प्रमोट करूँगा अपनी स्टोरीज में, अपनी रील्स में, आपके नाम के साथ में, आपकी आईडी के साथ में। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आगे ऐसी वीडियो आती रहेंगी, कमेंट करके बताइए वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी वीडियो आती रहेंगी।